हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के जनरल इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2। तो आइए पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो हमारा जो पेपर है वो हमें 3 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, 3 घंटे की टाइमिंग होगी उसकी और 80 मार्क्स का पेपर होगा। सबसे पहला सेक्शन ए है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, 16 मार्क्स के होंगे और 2 पैसेज जो है वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जो है वो इसका आंसर जो है वो करना है। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि एक बार पैराग्राफ को आप रीड करें, उसके बाद जो है वो आप क्वेश्चन को देखें। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन पढ़ें और उसके बाद दोबारा से कॉम्प्रिहेंशन को रीड करते हुए उस क्वेश्चन पे फोकस करें। ठीक है, ताकि आपको इजीली जो है वो आंसर जो है वो मिल सके। ठीक है, आइए इसके आंसर जो है वो देख लेते हैं। व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस? तो ब्लाइंडनेस का जो मेजर कारण है, सबसे बड़ा कारण जो है वो कौन सा है? तो इसका मेजर जो कारण है ब्लाइंडनेस का वो है कैटरेक्ट। ठीक है, तो कैटरेक्ट पे हम लोग जो है वो टिक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कैटरेक्ट अफेक्ट्स द, कैटरेक्ट जो है वो किस चीज को जो है वो अफेक्ट करता है? ठीक है, तो कैटरेक्ट जो है वो किस चीज को अफेक्ट करता है? यहाँ पे देख लेते हैं, कॉज डैमेज टू द कॉर्निया। ठीक है, और कॉर्निया जो होता है वो आई में होता है। ठीक है, तो अगर कॉर्निया हमें नहीं दिया हुआ तो हम आईज पे जो है वो टिक कर देंगे। फाइंड द एंटोनियम। एंटोनियम मतलब होता है अपोजिट ऑफ द वर्ड ऑब्स्ट्रक्ट फ्रॉम द पैसेज। तो ऑब्स्ट्रक्ट का अपोजिट जो है वो क्या होगा? क्लियर। ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चन, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैटरेक्ट? तो कैटरेक्ट के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीजें जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं? ठीक है, एक तो हेरिडिटरी डिफेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो यहाँ पर जो है वो इंजरीज, जो आई इंजरीज है, ठीक है, वो जो है इसका कारण है, और जो है वो ओल्ड एज जो है वो भी इसका कारण है। ठीक है, तो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कैंसर इज कॉज्ड बाय अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन? यानी यूवी रेज जो है उससे किस तरीके का कैंसर होता है? तो यूवी रेज के थ्रू जो है वो स्किन कैंसर जो है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट एंटर, कि जिससे जो है वो लाइट जो है वो एंटर जो है वो नहीं कर सकती। ठीक है, तो लाइट जो है वो किससे एंटर जो है वो नहीं कर सकती? तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ओपेक। अब यहाँ पर वर्ड देखना है हमने, ओपेक, ये रहा। ठीक है, तो ये जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, ओपेक। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द लेंस ऑफ द आई बिकम ओपेक इन ओल्ड एज? ओल्ड एज में जो आई है वो ओपेक जो है वो क्यों हो जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर ढूंढ लेते हैं। तो यहां से इसका आंसर है। ठीक है, एज वन स्टार्ट्स ग्रोइंग ओल्ड द लेंस ऑफ द आई हार्डन्स लूज इट्स ट्रांसपेरेंसी एंड बिकम ओपेक। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जो आई का लेंस है वो हार्ड हो जाता है, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो खत्म होती जाती है और वो ओपेक बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमसे पूछा गया वो है, हाउ डज कैटरेक्ट अफेक्ट इट्स विक्टिम अल्टीमेटली? तो वो किस तरीके से विक्टिम को जो है वो, मतलब कि आखिरकार किस तरीके से, मतलब सबसे लास्ट स्टेप बताना है आपने कि वो किस तरीके से उसको प्रभावित करती है। तो उसकी आईसाइट जो है, यानी कि जो उसका विजन है वो चला जाता है। ठीक है, लूजेस हिज और हर विजन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच पार्ट ऑफ द आई इज डैमेज ड्यू टू कैटरेक्ट? कैटरेक्ट के थ्रू आई का कौन सा पार्ट जो है वो डैमेज होता है? तो आंसर है कॉर्निया। ठीक है, डैमेज टू द कॉर्निया। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन को देखते हैं, तो मैं यहाँ पर आंसर लिख भी देती हूँ। ठीक है, कौन सा पार्ट जो है वो मतलब कि डैमेज होता है? कॉर्निया। हाउ इज स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट? कैटरेक्ट के लिए, मतलब कैटरेक्ट जो है वो, स्मोकिंग किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है कैटरेक्ट के लिए? ठीक है, तो देखो, जब हम स्मोक इनहेल्ड वाइल्ड स्मोकिंग कैरी सब्सटेंसेस इंटरनली डैमेज द आईज। तो जो हम मतलब कि स्मोकिंग करते टाइम स्मोक इनहेल करते हैं तो काफी सारे जो सब्सटेंस है वो चले जाते हैं, जो कि हमारी आंखों को प्रभावित करते हैं या उसे नुकसान जो है वो पहुंचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज जो है वो 6 नंबर का है, इसको भी आपने इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन को जो है वो ध्यान से पढ़ना है और फिर आंसर करना है। क्वेश्चन है, व्हाट रेट ऑफ ग्रोथ डज द सेंट्रल बैंक प्रेडिक्ट फॉर द इंडियन इकोनॉमी फॉर द नेक्स्ट 20 to 30 ईयर? तो नेक्स्ट 20 to 30 ईयर जो है उन्होंने बोला डबल डिजिट रेट। ठीक है,
तो डबल डिजिट जो है उस पे कर देंगे। हु इज सपोज टू डू द हैवी लिफ्टिंग टू टर्न इंडिया इनटू द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी? थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में किस से जो है वो उम्मीद की जा रही है? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो प्राइवेट सेक्टर पे हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज कास्टिंग डाउट ओवर इंडियाज ग्रोथ रेट? तो कास्टिंग डाउट क्या है इंडिया के ग्रोथ रेट पर? तो ये है कास्टिंग डाउट ओवर वेदर कि इंडिया जो है, इंडिया कैन ग्रो एट 8 to 10% इन मीडियम टर्म विदाउट ओवर हीटिंग। ठीक है, ये जो है वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ही सफर्ड फ्रॉम अ डैश ब्रेकडाउन। तो वर्ड जो है वो अपने पैसेज में से जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ही सफर्ड फ्रॉम अ नर्वस ब्रेकडाउन यूज किया जाता है। वैसे यहाँ पे अब नर्वस देखते हैं हम वर्ड जो है वो है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो नर्वस ब्रेकडाउन जो है वो लिखा जाएगा। नेक्स्ट जो है वो क्राइसिस। क्राइसिस को जो है वो हम किससे मैच कर देंगे? क्राइसिस का मतलब होता है डिफिकल्ट फेस और ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, वन हु लुक्स फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव आउटकम। ठीक है, अगला जो सेक्शन बी है राइटिंग स्किल, ग्रामर और ट्रांसलेशन है। आपको जो है वो प्रिसाइज लिखना है। पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ते हुए करना है। आप किस तरीके से करोगे? सबसे पहले आपने एक रीडिंग लेनी है। ठीक है, उसके बाद जो है जो भी मेन पॉइंट्स होगा उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, और उस आइडिया को जो है मतलब कि सेंट्रल आइडिया उसको जो है हमें फाइंड आउट करना है। एक ड्राफ्ट बनाओगे। ठीक है, दिमाग में जो है वो बनाना है, या आप मेन पॉइंट को जो है वो अंडरलाइन कर लेना। सेकंड रीडिंग में आपने देखना है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो छूट तो नहीं रहा। इसमें एक्सप्लेनेशन से बचना है, मतलब चीजों को एक्सप्लेन नहीं करना, जैसे बिकॉज वगैरह लगा कुछ एक्सप्लेन करते हैं ना, वो चीजें करना नहीं है हमने। शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह का भी इस्तेमाल जो है वो नहीं करना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने जो है वो कल्चर ऑफ पंजाब जो है इसका पैसेज का जो टाइटल है वो लिखा और उसके बाद उसका प्रिसाइज कर दिया। ठीक है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। अगला जो है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसमें आपको लेटर और एप्लीकेशन जो है वो दिया जाएगा। आपको बोला गया है कि आप मीना हैं, आप 209 सेक्टर 69 मोहाली में रहते हैं। आपने डिप्टी कमिश्नर को लेटर जो है वो लिखना है। ठीक है, रिक्वेस्ट करते हुए कि बच्चों के लिए जो है वो पार्क बनाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर जो है वो एड्रेस लिख दिया। ठीक है, जो लेटर लिख रहा है, फिर एक लाइन छोड़ दी, डेट जो है वो डाल दी हमने। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है वो लाइन छोड़ दी। ठीक है, डेट ज्यादा ही ये बैक के हो गई है तो 2023 कर देते हैं इसको हम लोग, मार्च या फैब जो है वो कर देना। ठीक है, मार्च 11 2023 कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद डिप्टी कमिश्नर, जहाँ पे हम रहते हैं उसी एरिया का देना है ना, तो मोहाली ही लिखना है हमने। सब्जेक्ट को हमेशा अंडरलाइन करना है। यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर लिख दो। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड द नीड्स ऑफ पार्क एंड गार्डन इन आवर सिटी। में आपका ध्यान जो है वो पार्क और कि हमारे एरिया में भी पार्क और गार्डन होना चाहिए उसकी तरफ खींचना चाहती हूँ। पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो विलेजर्स हैं वो टाउन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं एक अच्छे लाइफस्टाइल की तलाश में। ठीक है, दिस इज मेकिंग हाउस स्मॉल टू एडजस्ट मोर पीपल। तो इससे घर जो है वो छोटे होते जा रहे हैं ताकि ज्यादा लोग जो है वो वहां पर रह पाए। सम स्ट्रीट्स ऑफ आवर सिटी आर वेरी कंजस्टेड। तो कुछ इस गलियां हैं हमारे सिटीज की जो बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड हैं। द सनलाइट डज नॉट रीच इन एवरी कॉर्नर ऑफ द सिटी। और सनलाइट जो है वो हर सिटी के हर कॉर्नर में नहीं पहुंचती, जिससे काफी सारी बीमारियां जो है वो फैलती है। इस वजह से जरूरत है कि पार्क और गार्डन जो है वो बनाए जाए। ओपन प्लेसेस होने चाहिए बच्चों के खेलने के लिए, लोगों के जो है वो फ्रेश एयर में जो है वो सांस ले सके, जिससे कि बीमारियां कम होगी। ठीक है, तो कृपया करके इस मैटर पे जो है वो ध्यान दें। और थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, योर्स फेथफुली मीना। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो लेटर आपको दिया गया है। यू आर सरिता, आप सरिता हैं, 156 कारावान अपार्टमेंट सेक्टर 11 पानीपत में रहते हैं। अपने प्रिंसिपल को जो है वो एप्लीकेशन लिखना है ताकि वो आपके फाइन को जो है वो माफ करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, सेक्टर 11 जगह जो है वो पानीपत है। फिर डेट जो है वो हमने डाल दी। उसके बाद डेट जो है वो यहाँ पर भी जो है वो ज्यादा बैक है, हम यहाँ पर कर देते हैं मार्च 1 2023। ठीक है, द प्रिंसिपल। ठीक है, फिर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी लिख सकते हो आप, एबीसी स्कूल लिख सकते हो। ठीक है, तो ऊपर अपने स्कूल का नाम बेसिकली आपने नहीं लिखना। फिर आपने जो है वो पानीपत लिख दिया। सब्जेक्ट रिमिशन ऑफ फाइन, सब्जेक्ट आपको यहीं से मिल जाएगा। रिस्पेक्टेड सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ए ऑफ योर स्कूल। मैं आपके स्कूल की 12th ए की जो है वो
छात्रा हूँ, मेरा नाम सिमरन है। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिमिट माई फाइन। मैं चाहती हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरा फाइन जो है वो माफ कर दें। इट वॉज आवर इंग्लिश टेस्ट इन द फर्स्ट पीरियड टुडे। आज फर्स्ट पीरियड में इंग्लिश का टेस्ट था। मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। मैं स्कूल जो है वो आने ही वाली थी, अब मैं रास्ते में ही थी। सडनली आई फेल्ट द फ्रंट टायर हैज गॉट फ्लैट। तो मुझे पता चला कि जो साइकिल है वो, उसका जो फ्रंट टायर है वो मतलब कि उसमें से हवा जो है वो निकल गई है। आई हैड टू ड्रैग द बाइसिकल फॉर 3 किलोमीटर। मुझे 3 किलोमीटर तक जो है उस साइकिल को जो है वो मतलब कि रेड कर कह सकते हो, ठीक है, या खींच कर लेके आना पड़ा। सो आई गॉट लेट फॉर स्कूल, और इस वजह से मैं लेट हो गई और जिसकी वजह से मैं टेस्ट जो है वो नहीं दे पाई। टीचर ने मुझे 50 रुपीज का फाइन जो है वो पे करने को कहा है, क्योंकि टेस्ट मेरा मिस हो गया है। मेरे पिता जो है वो फैक्ट्री में पीएन है, ठीक है। वो मेरी स्कूल फीस जो है वो बहुत ही मुश्किल से पे करते हैं, और वो इस एक्स्ट्रा मनी को जो है वो पे नहीं कर पाएंगे। आई ऑलवेज पास विद फर्स्ट डिवीजन। मैं हमेशा फर्स्ट डिवीजन से पास होती हूँ। कृपया करके मेरा फाइन जो है वो माफ कर दीजिए। ये जो है वो दोबारा नहीं होगा। मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी, ठीक है, इस काइंडनेस के लिए। आपकी आज्ञाकारी सरिता। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें आपको जो है वो चॉइस दी जाएगी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग न्यूज़पेपर हेडलाइन इन 15 to 20 वर्ड्स। या तो डिक्लेयर डेड न्यूबॉर्न फाउंड अलाइव, ठीक है, इसको जो आपने एक्सप्लेन करना है, या आपने ईमेल राइटिंग करनी है, ठीक है। तो ये करने के बाद जो है वो आपने ट्रांसलेशन जो है वो करना है, ठीक है। ट्रांसलेशन जो है वो आपको दिया गया है यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड पे, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आपको डिटर्मिनर्स फिल करना है। माई मदर इज अ टीचर। तो माई जो है वो कौन सा जो है बच्चों, मतलब कि माई क्यों यहाँ पर यूज किया हमने, क्योंकि माई जो है वो पोजेसिव डिटर्मिनर है। कौन सा डिटर्मिनर है? पोजेसिव, ठीक है, पोजेसिव डिटर्मिनर। नेक्स्ट जो है सेंटेंस वो क्या है? द कैट ड्रैंक ऑल द लिटिल मिल्क आई हैड, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। तो हम क्या बोलते हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स, क्योंकि काउंट कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स को, तो मेनी जो है वो डिटरमिनर्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। अगला जो आपसे पूछा गया है वो है कि डैश डांस इज माई पैशन। यहाँ पे आपने झिरंड जो है वो फिल करना है, ठीक है। जो झिरंड होता है बच्चों, उसके अंदर जो है वो आईएनजी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा? डांसिंग, ठीक है, डांसिंग इज माई पैशन। इसके बाद वी ईट टू लिव, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है, और इन्फिनेटिव के साथ जो है वो टू लग के, और फिर जो वर्ब है वो ही, यानी कि फर्स्ट फॉर्म जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है री राइट द गिवन सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। तो जैसे भी आपको बताया गया है उस अकॉर्डिंग जो है वो इसको आपने लिखना है। ही इज टू यंग टू ट्रेवल अलोन। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमने टू वर्ड को जो है वो हटाना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ही इज सो यंग दैट he cannot travel alone। मतलब वो इतना ज्यादा यंग है, या कह सकते हो कि छोटा है, कि वो ट्रेवल जो है वो अकेले नहीं कर सकता, ठीक है, ट्रेवल अलोन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है? रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। आपने इसको कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन में करना है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये आपको सुपरलेटिव डिग्री में दिया हुआ है। कंपैरेटिव डिग्री में कैसे पता चलता है? जब दैन वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो जब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? द रोज इज मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल बन गया। ये कंपैरेटिव उसमें हमने चेंज कर लिया, ठीक है। देन एनी अदर फ्लावर, देन एनी अदर फ्लावर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको जो है वो बदलना है। माय मदर बेक्स टेस्टी केक। तो सबसे पहले टेस्टी केक आ जाएगा, ठीक है, टेस्टी केक्स। अब केक्स प्लूरल है तो क्या लग जाएगा? आर, ठीक है। बेक्स का थर्ड फॉर्म जो है वो क्या बन जाएगा? बेक्ड, ठीक है, और बाय लग जाता है, और सब्जेक्ट कौन है? माय मदर, जो कि अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय माय मदर, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर सिंगिंग हिंदी सॉन्ग्स। तो पहले हिंदी सॉन्ग्स आ जाएगा, हिंदी सॉन्ग्स। अब ये भी प्लूरल है, आर, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है तो बीइंग, ठीक है,
आर बीइंग संग, ठीक है, सिंग का थर्ड फॉर्म संग बाय देम, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ही सेड टू मी आई एम इल, तो ही सेड टू की जगह पर क्या आ जाएगा, तो सैड टू की जगह पर जो है वो टोल्ड आ जाएगा, ठीक है। ही टोल्ड मी, फिर ये जो एपिस्ट्रॉपी और ये जो डबल कोट है, ठीक है, इसको हटाकर हम लोग लिख देंगे दैट आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ही के साथ लग जाएगा और उसके बाद जो है वो यहाँ पर इल आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो सेंटेंस जो है वो बनकर जो है वो तैयार हो जाएगा, ही वॉज इल, यानी आपका आंसर क्या बना, ही टोल्ड मी, he told me that he was ill, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, ये फुल स्टॉप है बच्चे का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन सी है, लिटरेचर जो है वो टेक्स्ट बुक से लिया गया है, 38 मार्क्स का है। हाउ डिड द पेरेंट टीचर मीटिंग एंड, तो पेरेंट टीचर मीटिंग जो है हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम से लिया गया है, वो किस तरीके से खत्म हुआ, फ्रूटलेसली, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया, बिकॉज हिज पेरेंट डिड नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हसन्स बिहेवियर, क्योंकि जो उसके पेरेंट्स थे हसन के, वो हसन के बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे। दे स्टार्टेड ब्लेमिंग ईच अदर फॉर हसन्स एब्सेंस फ्रॉम कॉलेज, और वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि हसन्स की एब्सेंस के लिए कि वो कॉलेज जो है वो नहीं जा रहा, तो एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेम द राइटर ऑफ द चैप्टर इन सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव, जो है वो किसने लिखा है, क्रिश्चियन बर्नर्ड ने, ठीक है। गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1913, क्या गदर पार्टी जो है वो 1913 में फॉर्म हुआ था, तो ये ट्रू है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है द वॉशिंगटन पोस्ट वॉज अ, तो वॉशिंगटन पोस्ट जो है वो क्या था, वो एक न्यूज़पेपर था, ठीक है। हाउ ओल्ड वॉज हेलन केलर व्हेन हर ऑटोबायोग्राफी वॉज पब्लिश्ड, तो जब हेलन केलर की ऑटोबायोग्राफी जो है वो पब्लिश हुई थी तो वो कितने साल की थी, तो वो थी 22 ईयर्स की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज वॉकिंग आफ्टर ओचिमेलोव, तो उसको जो है वो ओचिमेलोव को जो है उसके साथ साथ जो है वो कौन चल रहा था, तो उनके साथ जो है वो येल्ड्रिन जो है वो चल रहे थे, ठीक है। येल्ड्रिन जो है वो कौन थे, एक रेड हेयर पुलिसमैन थे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है डैश इज द राइटर ऑफ द चैप्टर द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, इनका इसका जो राइटर है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है मुल्क राज आनंद, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रू फॉल्स है वो आपसे पूछा गया है, करम सिंह विलेज वॉज 3 माइल्स फ्रॉम तरन तारण, कि करम सिंह का जो गांव है वो तरन तारण से 3 मील की दूरी पर था, तो गलत है ये, ठीक है, वो 4 मील की दूरी पर था। नेक्स्ट है हु वॉज द ओनर ऑफ द मॉडर्न फ्रेमवर्क, तो ऑन द मॉडर्न फ्रेमवर्क का ओनर जो है वो कौन था, दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वाज द मोस्ट डिफिकल्ट डे फॉर द चिल्ड्रन, सबसे मुश्किल दिन भरा दिन जो है वो बच्चों के लिए कौन सा होता था, द स्कूल फॉर सिंपैथी से लिया गया है ब्लाइंड डे, ठीक है, जब उन्हें अंधा बन के जो है वो मतलब रहना पड़ता था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, तो क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। पोएम एंड द पोएट, पोएम और पोएट का नाम बताना है, ठीक है। तो पोएम का नाम जो है वो द इकोइंग ग्रीन है, और जिन्होंने ये पोएम लिखी है उनका नाम विलियम ब्लेक है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है राइट द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट 4 लाइन, तो राइमिंग स्कीम जो है वो बताना है, ठीक है। तो जो पहले लाइंस है उनका बताना है, तो देखो यहाँ पर ये लाइन वर्ड रिपीट हो रहा है ना, इसके बाद जो है वो ये राइमिंग वर्ड रिपीट हो रहा है, तो इस सेंस में इसको जो है वो 2 बार ए फिर 2 बार बी, ठीक है, तो वैसे जो है वो यूज किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाई हैज द इकोइंग ग्रीन बिकम द डार्कनिंग ग्रीन, जो इकोइंग ग्रीन है वो डार्कनिंग ग्रीन में किस तरीके से जो है वो बदल जाता है, द चिल्ड्रन स्टॉप प्लेइंग विद सनसेट, तो जब सनसेट हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, तो बच्चे खेलना बंद कर देते हैं, तो जो शोरगुल भरा जो मतलब हरियाली थी वो अब डार्क ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अब शोरगुल जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन, इसमें किस फिगर का जो है वो इस्तेमाल किया गया है, मैनी सिस्टर एंड ब्रदर्स लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट आर रेडी फॉर रेस्ट, तो ये लाइक बर्ड जो है वो एक साइमन है,
तो ये वाला जो है वो आपको जो है पोएम की स्टेंजा जो है वो अटेंड कर सकते हो। नेम द पोएम एंड द पोएट, ये किसने लिखी है पोएम? तो ये लिखी है जॉन मिल्टन ने और पोएम का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन, तो किस फिगर की बात की है? बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाईज, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। इस पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि चीजों को मानवीकरण करना। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज पेशेंस से अबाउट गॉड, तो पेशेंस जो है वो भगवान के बारे में क्या कहते हैं? पेशेंस सेज दैट गॉड डज नॉट वांट अस टू डू थिंग्स टू मेक हिम हैप्पी, तो पेशेंस कहता है कि भगवान नहीं चाहते कि हम उन्हें जो है वो खुश करने के लिए कुछ करें। दोज हु फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन गॉड्स विल आल्सो सर्व हिम, तो जो लोग जो है वो खुश हैं भगवान की इच्छाओं से, वो भी उनकी सेवा ही कर रहे हैं। Each line in the poem says the one who accepts God's control over his own existence is the best servant of God. तो किस वर्ड से जो है वो पता चल रहा है? Who bear his mild yoke, they serves him best. ठीक है। अगला जो आपसे जो है वो सेंट्रल आइडिया पूछा गया है, द रोड नॉट टेकन और प्रेयर ऑफ द वुड, से किसी एक को आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है। द रोड नॉट टेकन जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। द पोएम टेल्स द वैल्यू ऑफ चॉइस मेकिंग इन लाइफ, और ये पोएम जो है वो बता रहा है कि लाइफ में चॉइस मेकिंग जो है उसके बारे में बता रहा है। चॉइस ऑफ एन एम इज वेरी डिफिकल्ट, एम को चूज करना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल है। इट अफेक्ट्स द होल लाइफ ऑफ अ मैन, और वो उसकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। द सेकेंड आइडिया दैट पोएम सजेस्ट इज दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग कैन बी अचीव्ड ओनली बाय टेकिंग अ न्यू पाथ, और दूसरा जो मतलब कि यहाँ पे आइडिया जो पोएम में मिलता है वो ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज जो है वो तभी अचीव की जा सकती है जब हम कोई एक नया रास्ता अपनाएं। ठीक है। प्रेयर ऑफ द वुड जो है वो एनोनिमस यानी अज्ञात कवि है, यानी हमें नहीं पता कि किसने लिखी है। इन द पोएम ट्री अपील ह्यूमन बीइंग फॉर देयर काइंडनेस, तो यहाँ पर पेड़ जो है वो ह्यूमन से यानी इंसानों से अपील कर रहा है कि वो दया बरते। ट्रीज प्ले ह्यूज रोल इन आवर लाइफ, जो पेड़ है वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल जो है वो निभाते हैं। हमें लकड़ी की जरूरत जो होती है वो बर्थ से लेकर यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक होती है। ट्रीज गिव्स अस हीट इन विंटर एंड शेड इन समर, वो हमें जो पेड़ है वो हमें ठंड में जो है वो हीट देते, गर्मी देते, और गर्मी में हमें जो है वो शेड यानी कि छाया देते हैं। दे ऑल्सो गिव्स अस जूसी फ्रूट टू इट, वो हमें जो है वो जूसी फ्रूट जो है वो भी खाने को देते हैं। वी यूज ट्रीज टू मेक फर्नीचर, हम पेड़ों का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं। प्लीज मेक अ वेरी पोलाइट अपील टू ह्यूमन, में बहुत ही विनम्र अपील कर रहा है वो इंसानों से। ठीक है। दे रिक्वेस्ट नॉट टू कट ट्रीज नीडलेसली, तो जो पेड़ हैं वो इंसानों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बिना जरूरत के उन्हें ना काटा जाए। ठीक है। अगला जो 9th क्वेश्चन है उसमें 20 to 30 वर्ड्स में आंसर करना है। किसी 3 क्वेश्चन का जो है वो आपने आंसर करना है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है। Why was हसन नॉट नोटिस्ड बाय द टीचर इन द क्लास, हसन को उसकी टीचर जो है वो क्यों नोटिस जो है वो नहीं करती थी। और ड्यूरिंग विच डेज वुड हसन शो अप इन द क्लास, और हसन जो है वो किन दिनों जो है वो स्कूल में दिखाई देता था या अपनी क्लास में दिखाई देता था। हसन डिड नॉट अटेंड द क्लास रेगुलरली, हसन जो है वो रेगुलरली क्लास को अटेंड नहीं करता था। ही वॉज प्रेजेंट इन द कॉलेज ओनली एट द टाइम ऑफ टेस्ट और एग्जाम, वो सिर्फ या तो एग्जाम या टेस्ट के टाइम पर जो है वो कॉलेज आता था। ठीक है। और इसी वजह से टीचर उनको नोटिस उसको जो है हसन को नोटिस नहीं करते थे। हसन वुड शो अप ड्यूरिंग क्लास टेस्ट डेज और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो वो जो है ठीक है। ये लाइन आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि इसी आंसर में जो है वो आ गया, तो आप अगर आंसर छोटा करना चाहते हो तो ये वाला जो है वो छोड़ देना लाइन। ठीक है। क्योंकि हमने ये चीज जो है वो यहाँ पर लिख दिया कि टाइम मतलब टेस्ट के टाइम पर या एग्जाम के टाइम पर जो है वो दिखाई देता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मिलियनियर्स ट्रिक इन बोरोइंग द मनी, जो मिलियनियर का क्या ट्रिक था पैसा जो है वो उधार लेने के लिए। इट हेल्प द मिलियनियर टू पार्क हिज फरारी इन बैंक्स गराज, तो बैंक जो उसकी फरारी कार थी ठीक है उसको जो है वो बैंक गराज में रखने को उसको मतलब कि मदद मिल गई। द इंटरेस्ट ऑफ दैट लोन वाज $15 ओनली, जो बैंक मतलब कि उस लोन का इंटरेस्ट था वो सिर्फ $15 था। सो ही वॉज एबल टू मैनेज सेफ पार्किंग, और जिसकी वजह से वो सेफ पार्किंग जो अपने फरारी की कर पाया इन द मिडल ऑफ न्यूयॉर्क के मिडल में और सबसे सस्ते प्राइस पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द गुड क्वालिटीज ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की गुड क्वालिटीज जो है वो क्या थी। कंडक्टर जो है वो पोलाइट था यानी विनम्र था और बहुत ज्यादा मददगार था। ही वॉज रिस्पेक्टफुल टू एल्डर, फ्रेंडली टू यंगस्टर, जो बड़ों से जो है वो इज्जत मतलब उनको सम्मान दिया करता था। जो यंगस्टर थे जवान थे उनके साथ फ्रेंडली बिहेव था।
बच्चों के साथ प्यार भरा नेचर था और जो हैंडीकैप थे उनके उनके साथ केयरिंग नेचर था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द मोड ऑफ टॉर्चरिंग द ब्रेव फाइटर्स बाय द ब्रिटिशर्स। तो टॉर्चर जो है वो किस किस तरीके से जो है वो किया जाता था ब्रिटिशर्स द्वारा। अ स्पेशल जेल वाज सेट अप इन अंडमान बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक स्पेशल तरीके की जेल जो है वो अंडमान में बनाई गई थी। इट वाज आल्सो नोन एज काला पानी जेल और सेल्यूलर जेल। इसे काला पानी जेल या सेल्यूलर जेल जो है वो भी कहा जाता था। इन द जेल दे वर गिवन वेरी हार्ड वर्क टू डू। इन जेल में जो है उनको बहुत मुश्किल भरा काम जो है, कठिन काम जो है वो दिया जाता था करने के लिए। दे गॉट पुअर क्वालिटी फूड, और खाना जो है वो बहुत ही बेकार क्वालिटी का होता था। अक्सर ये लोग बीमार हो जाते थे। दे वर नॉट अलाउड टू टॉक टू ईच अदर, इन्हें आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करने दिया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेयर डिड द नरेटर ड्राइव द टू बॉयज, व्हाट मेड द नरेटर फॉलो द बॉयज। कहाँ पे जो है वो नरेटर ने जो है वो इन दोनों लड़कों को छोड़ा और व्हाट मेड द नरेटर फॉलो द बॉयज, वो लड़के का पीछा क्यों करते हैं। ही ड्रोव देम टू द विलेज बियॉन्ड पोलेटा टू एनेबल देम टू सी देयर सिस्टर इन द हॉस्पिटल। ताकि वो अपनी सिस्टर को जो है वो देख सके। ठीक है, तो उसे जो है वो पोलेटा में जो है वो तो पोलेटा से आगे कह सकते हो छोड़ दिया। ठीक है, द नरेटर फॉलोड द बॉयज निकोला एंड जैकोबा टू सी whom they are visiting। वो नरेटर जो है वो इसलिए पीछा करता है देखने के लिए कि ये किनको जो है वो मतलब किससे मिलने जाते हैं, किसको विजिट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, उसमें किसी दो क्वेश्चन का आंसर करना है। दो दो नंबर का क्वेश्चन है ये। व्हाट डज द ऑथर टेल अबाउट मिस बीम। ऑथर जो है वो मिस बीम के बारे में क्या बताती है। ही टेल्स अस दैट मिस बीम वाज अ मिडिल एज काइंडली अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रेसिव लेडी। एक मध्यम उम्र की है। ठीक है, काइंडली है, अंडर समझदार मतलब समझती है लोगों को, और इम्प्रेसिव लेडी है। ठीक है, भोली जो है वो बिशंबर से शादी करने से क्यों मना कर देती है, क्योंकि बिशंबर जो है वो एक लालची आदमी है और इसलिए उसे मना कर देती है कि वो मैरिज से नहीं करेगी। हु वर मान सिंह एंड करम सिंह। मान सिंह और करम सिंह कौन थे। वेयर डिड मान सिंह गो व्हेन ही गॉट अ फ्यू डेज लीव। और मान सिंह जो वो कहाँ जाता है जब उसे कुछ दिन की छुट्टियां मिली थी। करम सिंह और मान सिंह जो है वो दोनों आर्मी मैन थे और दोनों अच्छे दोस्त थे। वो करम सिंह के गांव में जाता है। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें आपको जो है वो 60 टू 70 वर्ड्स में जो है वो आंसर करना है। ठीक है, ये जो है वो 3 नंबर का जो है वो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, किसी एक को जो है वो आपने करना है। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर एक्सप्लेनेशन दी तो आप जो है वो उसको करें अपने आप। इसके बाद जो है वो 60 टू 70 वर्ड में ये भी क्वेश्चन है, इसमें आपको जस्ट ये कैमलियन जो स्टोरी है उसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, या फिर चंदू का जो कैरेक्टर स्केच है वो आपने बताना है। ठीक है, 5 नंबर आपको आपके हैंडराइटिंग के दिए जाएंगे। तो बच्चों चैनल जो है फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट जो है वो अपलोड होता रहता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।